स्वागत है। आज हम जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स की गहराइयों में उतर रहे हैं। ये किताब एक बहुत ही दिलचस्प विचार पर आधारित है कि कैसे रोज के छोटे छोटे बदलाव, जिन्हें वो परमाणु आदतें कहते हैं, समय के साथ मिलकर बड़े नतीजे दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल। अक्सर हम सोचते हैं कि बड़े बदलावों के लिए बहुत बड़े कदम उठाने पड़ेंगे। सही, लेकिन ये किताब कहती है नहीं, रोज सिर्फ 1% बेहतर बने। सुनने में शायद छोटा लगे, पर यह सोच ही अपने आप में काफी अलग है ना? बिल्कुल। और ये सिर्फ मोटिवेशनल बात नहीं है, इसके पीछे पूरा विज्ञान है, व्यवहार बदलने का विज्ञान। मूल सिद्धांत है चक्रवृद्धि असर का। जैसे पैसा ब्याज पर बढ़ता है ना, हाँ हाँ, कंपाउंडिंग। वही वैसे ही हमारी छोटी छोटी आदतें रोज दोहराने से मजबूत होती जाती हैं और धीरे धीरे हमारी पहचान, हमारी जिंदगी सब बदल सकती हैं। तो ये होता कैसे असल में? किताब में आदतें बनाने के 4 आसान नियम बताए गए हैं। पहला है, इसे स्पष्ट बनाएं, मतलब मेक इट ऑब्वियस। हाँ, इसका मतलब है कि अच्छी आदत का जो संकेत है, जो क्यू है, वो साफ दिखना चाहिए। माहौल को ऐसा बनाइए। और इसमें वो हैबिट स्टैकिंग वाली बात भी है कि नई आदत को किसी पुरानी आदत से जोड़ दो। हाँ बिल्कुल। जैसे मैं रोज सुबह कॉफी बनाता हूँ, तो कॉफी बनाने के ठीक बाद मैं 1 मिनट मेडिटेशन करूंगा। ये क्या करता है कि पुरानी आदत के साथ नई आदत को जोड़ देता है। अच्छा, ठीक है। दूसरा नियम? दूसरा है, इसे आकर्षक बनाए, मेक इट अट्रैक्टिव। आदत ऐसी हो कि करने का मन करे। और इसका तरीका है टेम्पटेशन बंडलिंग, मतलब कोई मजेदार चीज उस आदत के साथ जोड़ दो जिससे करना मुश्किल लगता है। सही पकड़ा। जैसे अगर एक्सरसाइज बोरिंग लगती है तो अपना फेवरेट पॉडकास्ट सिर्फ एक्सरसाइज करते हुए सुने, या फिर ऐसे लोगों के साथ रहें जिनकी आदतें अच्छी हैं। संगत का असर बहुत होता है। ये बात तो है। अच्छा, तीसरा नियम है, इसे आसान बनाएं, मेक इट इजी। हाँ, मतलब आदत शुरू करने में कम से कम अड़चन हो, छोटी शुरुआत करें। यहीं पर वो 2 मिनट रूल आता है। सही, कि कोई भी नई आदत शुरू करने में 2 मिनट से ज्यादा ना लगे। जैसे रोज किताब पढ़ूंगा नहीं, बल्कि सिर्फ 1 पेज पढ़ूंगा। बिल्कुल। या योगा करूंगा के बजाय योगा मैट बिछाऊंगा। बस शुरुआत कर देनी है। इससे वो जो शुरू करने का आलस होता है ना, वो कम हो जाता है। समझ गया। और चौथा नियम है, इसे संतोषजनक बनाएं, मेक इट सैटिस्फाइंग। आदत पूरी करने के बाद तुरंत कुछ अच्छा महसूस होना चाहिए, तत्काल इनाम मिलना चाहिए। जैसे अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना, कैलेंडर पर हर दिन क्रॉस लगाना जब आप आदत पूरी करें। ये देखने में छोटी बात है, पर दिमाग को एक संतुष्टि मिलती है। और छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाना भी जरूरी है। ये तो हुई अच्छी आदतें बनाने की बात, बहुत बढ़िया। लेकिन उन बुरी आदतों का क्या, जिनसे पीछा छुड़ाना है? हाँ, वो भी जरूरी है। तो उनके लिए इन्हीं 4 नियमों को बस पलट देना है। पहला, इसे अदृश्य बनाएं, मेक इट इनविजिबल। मतलब जो चीज बुरी आदत को ट्रिगर करती है उसे हटा दो। एग्जैक्टली। अगर जंक फूड खाने की आदत है तो घर में रखो ही मत। नजर ही नहीं आएगा तो याद भी कम आएगा। दूसरा, इसे अनाकर्षक बनाएं, मेक इट अनअट्रैक्टिव। वो कैसे? उस आदत के जो बुरे परिणाम हैं उन पर फोकस करें, सोचें कि इससे क्या नुकसान हो रहा है। तीसरा, इसे कठिन बनाएं, मेक इट डिफिकल्ट। अच्छा, मतलब रुकावटें पैदा करें। हाँ, जैसे अगर फोन पर ज्यादा टाइम वेस्ट होता है तो सोशल मीडिया एप्स डिलीट कर दें, या टीवी का प्लग निकालकर कहीं और रख दें। मतलब उसे करना मुश्किल बना दें। और चौथा फिर होगा, इसे असंतोषजनक बनाएं, मेक इट अनसैटिस्फाइंग। बिल्कुल। कोई सजा या जवाबदेही तय करें। जैसे किसी दोस्त को बताएं कि अगर आपने स्मोकिंग की तो आप उन्हें पैसे देंगे, या अपनी प्रोग्रेस किसी को रिपोर्ट करें। थोड़ा सामाजिक दबाव भी काम करता है। किताब में एक और बहुत मतलब गहरी बात है, पहचान आधारित आदतें। ये क्या है? ये परिणाम आधारित आदतों से अलग कैसे है? हाँ, ये बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। देखिए, परिणाम आधारित हुआ जैसे मुझे 10 किलो वजन कम करना है, ये लक्ष्य है। पहचान आधारित हुआ, मैं एक सेहतमंद इंसान हूँ, ये आपकी पहचान है, आपका बिलीफ सिस्टम है। अच्छा। बदलाव का सबसे शक्तिशाली तरीका है अपनी पहचान को बदलना। जब आप मानते हैं कि मैं एक सेहतमंद इंसान हूँ, तो सेहतमंद खाना या कसरत करना ज्यादा स्वाभाविक लगता है, क्योंकि वो आपकी पहचान से मेल खाता है। तो हर छोटी आदत एक तरह से वोट है,
उस इंसान के लिए जो आप बनना चाहते हैं। बिल्कुल सही। हर बार जब आप कसरत करते हैं, आप मैं एक फिट इंसान हूं के लिए वोट डाल रहे हैं। इसीलिए किताब कहती है कि लक्ष्यों से ज्यादा जरूरी है सिस्टम बनाना, प्रक्रिया पर ध्यान देना। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम कोशिश करते रहते हैं पर नतीजे नहीं दिखते हैं। वो बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग होता है। हाला होता है। उसे किताब प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल कहती है, मतलब अप्रकट क्षमता का पठार। ऐसा लगता है कुछ हो नहीं रहा, पर अंदर ही अंदर बदलाव जमा हो रहा होता है, नींव बन रही होती है। जैसे बांस का पेड़। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। कई साल जमीन के नीचे जड़ें फैलाता है, फिर अचानक तेजी से बढ़ता है। इसलिए लगातार लगे रहना जरूरी है, धैर्य रखना जरूरी है। सफलता अक्सर दैनिक आदतों का ही नतीजा होती है। तो संक्षेप में कहें तो पूरी बात यही है कि छोटी शुरुआत करो, लगातार करते रहो और ऐसा सिस्टम बनाओ कि अच्छी आदतें आसान लगें और बुरी आदतें मुश्किल। रोज 1% बेहतर बनने का लक्ष्य है। हाँ, और ये याद रखना सबसे जरूरी है कि ये सिर्फ कुछ पाने के बारे में नहीं है। ये इस बारे में है कि आप कौन बनते हैं। आप जो लगातार करते हैं वही आपकी पहचान बन जाता है। बहुत खूब। तो जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर हमारी पहचान सच में हमारे रोज के छोटे छोटे कामों का जोड़ है, तो आज ऐसा कौन सा एक छोटा सा वोट है जो कोई भी डाल सकता है उस इंसान के पक्ष में जो वो बनना चाहता है? सोचेगा जरूर।